हेलो स्टूडेंट, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था विल सेल का यूज, और उसके बाद इस ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स चैप्टर का ये पहला एक्सरसाइज है। तो इसमें आपको कहा जा रहा है फिल अप द ब्लैंक्स विद सेल और शुड, मतलब आपको सेल और शुड इसमें फिल करना है। तो इसके रूल्स का भी जो यूज है हमने पिछले क्लास में ही अभी देखा। तो चलिए, तो बिल्कुल ध्यान से इन सभी सेंटेंस को पढ़ते हैं और उन रूल्स को यूज करते हैं जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है सेल और विल। तो सेल और विल के विषय में थोड़ा सा जानकारी ले ही लेते हैं। तो आई और वी के साथ हम लोग यूज करते हैं सेल का, और उसके साथ ही जो अदर्स जितने भी सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन जितने भी बच गए उन सभी के साथ यूज करते हैं विल का। जो सेल और विल का यूज आपको पता चल गया, तो ये भी जानते रहिए कि जब भी डिटर्मिनेशन, कमांड, प्रॉमिस, कंपल्सन और थ्रेट, यदि इन सब का सेंटेंस से पता चले भाव, तो आपको इनको कर देना है इंटरचेंज, मतलब उल्टा। आई वी के साथ विल का यूज होगा और अदर्स के साथ सेल का यूज होगा। ठीक है, तो ये जो रूल होता है सिर्फ अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में ही फॉलो होता है। इसका मतलब ये है कि आपको ये जो रूल है इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फॉलो नहीं करवाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉर्मल रूल यूज होगा, आई और वी के साथ सेल और अदर्स के साथ क्या यूज होगा, विल। इससे डिटर्मिनेशन, कमांड, प्रॉमिस और कंपल्सन से कोई लेना देना नहीं होता है। इतनी सी बात यदि आपको समझ में आ गई हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। पहला सेंटेंस ही देखिए इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव है तो आपको पता है कि आई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सेल। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले सेंटेंस में सेल हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा सेंटेंस पढ़िए, यू डैश नॉट माइंड आई सपोज, है ना। अब यहाँ पे यू के साथ क्या यूज करें, तो यू सेकेंड पर्सन है तो हम लोग यूज करेंगे विल। सेकेंड पर्सन के साथ क्या यूज होगा, विल। आई और वी के साथ ही सेल का यूज करते हैं, तो आई और वी के साथ सेल का यूज होगा, बाकी अदर जितने भी पर्सन हो गए सबके साथ विल का यूज होगा। तो क्या यहाँ पे विल कर सकते हैं, तो एक बार देख लीजिए क्या यहाँ पे डिटर्मिनेशन, कमांड, प्रॉमिस, कंपल्सन, थ्रेट ऐसा कोई है क्या। तो यहाँ पे सीधे कहा जा रहा है कि मुझे लगता है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। तो ये एक सिंपल सा वाक्य है। जब सिंपल सा वाक्य है तो यू के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। ठीक है। सेकेंड देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कुछ नहीं देखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यू के साथ हम लोग यूज करेंगे विल, तो यहाँ पे हो जाएगा विल। क्लियर। विल यू टीच मी हाउ टू सिंग, क्या आप मुझे गाना सिखाएंगे। नेक्स्ट है, दे डैश बी ग्लैड टू हियर ऑफ योर सक्सेस, मतलब ये हुआ कि आपकी सफलता के बारे में सुनकर वे खुश होंगे, है ना। तो जब ये कहा जाए कि वे खुश होंगे तो ये तो एक नॉर्मल सा वाक्य है। यहाँ पर कोई डिटर्मिनेशन, कमांड या कुछ ऐसा नहीं पता चल रहा है थ्रेट का। तो दे के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, तो अदर्स के साथ क्या यूज होता है, तो अदर्स के साथ यूज होता है विल। तो अदर्स मतलब इसमें आई वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हो गए सब आ जाएंगे, तो दे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, तो दे के साथ यूज हो जाएगा विल। तो यहाँ पर आपने फिल कर दिया विल। क्लियर है। चलिए 5 में पहुँचते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कि आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, दैट कि आई डैश नेवर स्मोक अगेन। अब यहाँ पे देखिए क्या पता चल रहा है, यहाँ पे वो वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, लिखा भी है प्रॉमिस। अगर किसी सेंटेंस में क्या आ जाए, प्रॉमिस आ जाए, ये पी का मतलब यहाँ पे प्रॉमिस है, तो यदि प्रॉमिस आ जाएगा तो ये रूल उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे और अदर्स के साथ सेल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या गया है, आई। तो आई और वी के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, तो आई और वी के साथ हम लोग यूज करते हैं सेल का। लेकिन यहाँ पे प्रॉमिस होने के लिए हम लोग आई और वी के साथ किसका यूज कर देंगे, विल का। तो यहाँ पर फिल करेंगे विल। आई विल नेवर स्मोक अगेन, मतलब मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी धूम्रपान या स्मोक नहीं करूँगा। समझ में आया होगा। 6 में देखिए फिर है कि आई प्रॉमिस यू है। तो अब यहाँ पे देखिए समझिए इस बात को, यू मतलब अदर्स में आ जाएगा, तो यू के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, सेल। यहाँ पर भी क्या है, प्रॉमिस। आई प्रॉमिस यू, मैं वादा करता हूँ कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू के साथ हम लोग यूज करेंगे सेल। यू के साथ क्या सेल यूज करेंगे, सेल। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिए 7th में कह रहा है कि आई डैश ऑब्लिगेट इफ़ यू हेल्प मी इन दिस मैटर। तो आई के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि कमांड है कि प्रॉमिस है कि कंपल्सन है, थ्रेट। तो यहाँ पर सिंपल सा कहा जा रहा है कि अगर आप इस मामले में मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। तो सिंपल सा चीज़ है। तो यहाँ पे आई के साथ क्या यूज होता है, तो आई के साथ यूज होता है सेल। तो आई के साथ क्या यूज कर देंगे, सेल। तो यहाँ पे सेल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ही डैश बी 16 ईयर ओल्ड इन सितंबर। अब सिंपल से वाक्य कहा गया कि वो जो है सितंबर में 16 साल का हो जाएगा। तो ही के साथ क्या यूज करते हैं, ही के साथ विल का यूज करते हैं, विल का यूज कर दीजिए। फिर कहा जा रहा है 9th में, देखिए 9th में कहा जा रहा है कि आई डैश बी सरप्राइज्ड इफ़ यू विन द नेक्स्ट मैच, है ना। तो यहाँ पर भी सिंपल सा है कि अगर आप अगला मैच जीत गए तो मुझे जो है सरप्राइज, मैं जो सरप्राइज हो जाऊँगा, मुझे आश्चर्य होगा। तो यहाँ पर आपको आई के साथ क्या यूज होता है, सेल का यूज होता है। तो आप सेल का यूज कर देंगे। क्लियर। अब लास्ट में देखिए कहा जा रहा है कि आई एम डिटरमाइंड दैट ही डैश डू एज ही इज टोल्ड। तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉमिस या कंपल्सन, थ्रेट, कमांड कुछ है, कुछ नहीं है। तो सिंपल से हम रूल यूज करेंगे, आई वी के साथ सेल और अदर्स के साथ विल। इसका मतलब यहाँ पर ही है तो ही के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, ही के साथ यूज करेंगे विल। आई एम डिटरमाइंड दैट ही विल डू एज ही इज टोल्ड। मैं जो है, मैं डिटरमाइंड हूँ, मतलब मैं दृढ़ निश्चयी हूँ कि वह वही करेगा जो उसे बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप एक बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें तो डिटरमाइंड वर्ड का यूज किया गया है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे सेल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये देखें कि डिटरमाइंड का डिटर्मिनेशन दिखाया गया है तो क्लियर है, तो यहाँ पर सेल का भी यूज आप कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। शुड और वुड का यूज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 2, जिसमें हम लोग कैन, कुड और मे, माइट को पढ़ेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।